संगत इस व्यापार का सबसे बड़ा दुश्मन है। कारण क्या है? आपने इस बिजनेस में चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है जी। मैं तो अच्छी संगत में नहीं रहूंगा, मेरा मन करेगा उसके साथ रहूंगा। मैं कोई यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ क्या? मेरे को कोई सैलरी दे रहा है क्या? मैं किसी के बाप का नौकर हूँ क्या? बिल्कुल व्हाटएवर, कुछ भी आप सोच सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आपको अच्छी संगत या खराब संगत में जाने का अधिकार है। लेकिन थोड़ा आप एक बार जान तो लें कि खराब संगत में जाने के दुष्परिणाम क्या क्या हैं, तो वो आप समझने का प्रयास करें। इस इंडस्ट्री में आप आ गए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके सपने हैं कि नहीं इस बिजनेस का, ये बात ध्यान दीजिएगा। आप इस बिजनेस में टाइम पास करने आए या कामयाबी लेने के लिए आए हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और यदि आप टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, कामयाबी लेना चाहते हैं, हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री की शान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, बुरी संगत इस व्यापार का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको एसोसिएशन बैड नहीं, आपको गुड एसोसिएशन चाहिए। इस व्यापार में जो है गलत संगत से क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम, क्रॉस लाइन से, लिमिट से बाहर के संबंध रखना। क्या है ये बीमारी? आपका अपलाइन है जी, आपके अपलाइन की दो लेग है, एक लेफ्ट एक राइट। आप आते हैं लेफ्ट में और आपके अपलाइन के बहुत सारे टीम के लीडर आते हैं उसकी राइट में, और एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वेन्यू में, एक ही मीटिंग में होता यह है कि आदमी को पता नहीं क्या बीमारी है, यहां की बजाय यहां के लोगों से ज्यादा बात करना वो पसंद करता है। ये पहला खड्डा है उसका मरने का। पहला, तेरा यहां से जी नहीं भर रहा तो यहां से कैसे भर जाएगा? और इस आदमी को आपके बिजनेस का 1 रुपए का फायदा नहीं है, इस आदमी, इस आपके बिजनेस का इसको 1 रुपए का फायदा नहीं है। और मैं एक बात जानता हूं, जहां पर किसी को 1 रुपए का कोई फायदा नहीं है, जरूरी नहीं है वो आपको सही ज्ञान देगा। लेकिन हां, यहां यदि आप गलत चल रहे हो तो इसको जरूर नुकसान होगा, ये 100% आपकी रक्षा करेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप इसके साथ अटैच रहिए, ना कि बाजू वाले के साथ। क्रॉस लाइन से रिलेशन बनाइए, लिमिट के रिलेशन बनाइए। यदि आप वेन्यू में आ रहे हो, एक दूसरे की सपोर्ट आप लेते हैं। हम एक मानव है, इंसान का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, सम्मान लेना चाहिए, लेकिन लिमिट में। लिमिट से बाहर जैसे ही लक्ष्मण रेखा जैसे ही क्रॉस होगी, तो फिर भाई साहब रावण के रूप में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। दूसरी कंपनी के लोगों के से संपर्क ना रखना, या तो जा चुके हैं या जो नेगेटिव है। कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों से संपर्क लगातार जारी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं या गलत संगत की वजह से वो दूसरी किसी कंपनी में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है, बोला सर हमारी दोस्ती तो है ही, प्रभु आप इस बिजनेस में, आपके पास इतना टाइम कहां से आ गया कि दूसरे लोगों के साथ में आपको इतना टाइम है बात करने का? दूसरी कंपनी या नेगेटिव बातें करने से, दूसरे के संपर्क में, दूसरे लोगों से संपर्क में रहने से, या दूसरी कंपनी के लोगों से के संपर्क में रहने से, या क्रॉस लाइन के लीडर्स के संपर्क में रहने से आपको सिंगल एक फायदा होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। यदि आप समझदार हैं तो आप समझ, मैंने क्या कहा आज इस पूरे मीटिंग में, मैंने सिर्फ एक आदमी के लिए बोला है कि यदि किसी एक आदमी ने भी आज की इस मीटिंग से, क्योंकि ये हर आदमी की बस की बात नहीं है, ये हर आदमी नहीं करेगा, हर आदमी नहीं करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं सब नेटवर्किंग में मरते क्यों है, वही कारण बता रहा हूं। और ये दिखाई नहीं देते। अच्छा खासा आदमी 6 फीट का लंबा चौड़ा, रॉन्ग एसोसिएशन में गया, खेल खत्म। बहुत अच्छा ट्रेनिंग देता था, बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत बढ़िया सेल निकालता था, बड़े बड़े चेक बनाता था, उसके बाद लोगों को लगता है वो खत्म कैसे हो गया? रॉन्ग एसोसिएशन, रीजन इज द रॉन्ग एसोसिएशन। रॉन्ग एसोसिएशन से आपका बंटाधार होगा ही होगा। रॉन्ग एसोसिएशन से, माफ करना मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं और बड़े थोड़े थोड़े जो है फाउल लैंग्वेज भी मैं यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को समझ में तभी आएगी। आप लोग नेगेटिव बनना चाहते हैं, नेगेटिव होना चाहते हैं, बस एक काम कर लीजिए, रॉन्ग एसोसिएशन कर लीजिए, अच्छा खासा पूरा बना बनाया सिस्टम सब फेल हो जाएगा आपका दिमाग का। तो दूसरी कंपनी के कोई भी लोग हैं, जब तक आपके साथ है हेलो हाय, और जैसे गए बाय बाय, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं या आप पैसा कमा रहे हैं, यदि आप 5,000 का चेक बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो सबसे लास्ट वाली है। ये उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिनके रेगुलर चेक आ रहे हैं। जिसका 6 महीने से चेक नहीं आ रहा, 1 साल से चेक नहीं आ रहा, उसकी मैं बात नहीं कर, वो तो कोई बात नहीं, बेचारी की कच्ची कोडी है उसकी, तो वो कहीं भी इधर उधर फटकाबाजी कर सकता है, बातें कर सकता है, इधर उधर डालूबाजी मार सकता है ना। तो ये भी हो सकता है कि उसके दिन बेचारे के लग रहे हो या निकलने वाला हुआ। अभी मैं बात कर रहा हूं जिसके लगातार चेक बन रहे हैं, चाहे 1,000 रुपए का ही बन रहा है। पैसा आपके पास आएगा, लगातार कंटिन्यू आएगा, बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। पैसा आने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सिस्टम अपलाइन और अपनी टीम को छोड़ के और अपने पुराने दोस्तों के साथ आरटी पार्टियों के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं शोशेबाजी। बोला देख यार तेरा कर लेगा हैंडल, चल पार्टी देता हूं, है ना, ये कर लेगा वो कर लेगा। उसके बाद उसका काम था बिजनेस को डेवलप करना, 5,000 से 10,000 पे जाना, 10,000 से 20,000 पे जाना, 20,000 से 50,000 पे जाना, 50,000 से 1,00,000 पे जाना, 1,00,000 से 2,00,000 पे जाना। लेकिन उसने अलग एसोसिएशन बना के और कहीं ना कहीं अपना जो टाइम था वो टाइम सही यूटिलाइज ना करने की जगह खराब यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से बहुत सारे लोग यदि जूझ रहे हैं तो इमीडिएट, आज 1 तारीख है,
आज 1 अप्रैल है, आज एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। आज से 31 मार्च 2025 के बीच आप एक कागज पेन पे, अभी बात करके इतने करते, अपने कागज पेन पे लिखिए कि इस साल मुझे 2 करोड़ रुपए कमाना है, इस साल मुझे 1.5 करोड़ कमाना है, इस साल मुझे 1 करोड़ कमाना है, इस साल मुझे 50 लाख कमाना है, इस साल मुझे 20 लाख कमाना है, इस साल मुझे 10 लाख कमाना है, इस साल मुझे कार लेनी है, बाइक लेनी है, व्हाटएवर। इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास स्पेसिफिक एक कारण होना चाहिए। कारण को लिखिए, आज लिखिए, अभी लिखिए, और मेरी बात सुनते सुनते लिखिए। अभी ऐसा नहीं मीटिंग के बाद में लिख लूंगा, अभी लिखिए। छोटा सा शब्द है, आप एक मोटा सा, आपको पता है आज एक सिल्वर है, तो आप इस बिजनेस के अंदर अगले 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। लिखिए, मैं एक आज फ्रेशर लेवल पे हूं, आने वाले 1 साल के अंदर इस फाइनेंशियल में मैं अपनी एक 10 लाख रुपए की कार खरीदूंगा, 5 लाख रुपए की कार खरीदूंगा, या मैं 5 लाख रुपए की एफडी बनाऊंगा, या मैं 5 लाख रुपए का कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी कुछ भी है। आज आप एक डायमंड है, आप इसी साल के अंदर आज 1 तारीख को डिसीजन लीजिए, मैं आने वाले इसी 1 साल में 1.5 करोड़ रुपए अर्न करूंगा। और उसके बाद फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा कि नया आज मैंने संकल्प लिया है, तो मुझे किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज 31 तारीख को, आज और एक तारीख को, 1 तारीख खाली डे है, 1 तारीख और 2 तारीख को वो इस बात की तैयारियां कर रही है कि पिछले साल कमियां कौन कौन सी रही, जिससे हमारा जितना बिजनेस होना था उतना नहीं हुआ। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को फाइनलाइज करती है, नया सपना बनाती है। आज आप सारे लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप खुद अपने आप में कंपनी है, अपने आप में एक ब्रांड है। आप भी अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को तैयार करने का, अपने फैमिली को, अपने बच्चों के लिए आप इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में आप भी अपना सपना बनाइए और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। इसके लिए बुरी संगत का आपको 100% ध्यान रखना है और बचाव आपको करना है किसी भी कीमत पे। थोड़ी सी टीम बनने के बाद अपने मुख्य काम को छोड़कर टाइम पास करना।